तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं राकेश त्यागी अपने इस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कहानी का सही से आनंद लेना हो तो हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के के एक छलावा भूत से हुए सामने के बारे में है। एक दिन उसका सामना एक छलावे से हो जाता है। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वे इस क्वार्टर में दूसरी मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी, जिसके पीछे की ओर एक जंगल था। घना जंगल था, इतना घना जंगल था कि उसको पार देख पाना बहुत मुश्किल था। मतलब दिन में भी देखो तो डर लगता था, और रात के समय तो फिर बात ही क्या है। वहां से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि मैं किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात को इस समय जंगल में जाए। तो हम सब हंसने लगे और उसे कहने लगे, क्या फालतू की बातें कर रहा है, भला कोई जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा भाई, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है भाई। सब हंसने लगे। तो बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया था, फिर उसका कुछ भी पता नहीं चला। आज तक कुछ नहीं पता चला। तो गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी, और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया, और फिर कभी भी उसे नहीं देखा गया। मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है भाई। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि आवाज़ उसके पिता की थी? वो बोला, क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी। उन्हीं की आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वो दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका बेटा नहीं था। इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की एक कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है भाई, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे रहा है। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे, और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। अच्छा, रात का समय तो सारा माहौल जंगल के आसपास का तो पता ही है कैसा होता है। वहाँ डरावना माहौल भी था। उस जगह अच्छी खासी हवा भी चल रही थी, और उस जंगल की ओर मुंह करके देखने पर ऐसा लगता था कि मानो वहाँ सच में ही कोई ऐसी पावर या शक्ति है जो भयानक रूप ले सकती है, जो मतलब जहाँ जाने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। तो ये सब देख के मैं ये सोचने लगा कि भाई आखिर कौन होगा वो जो ऐसा है जो वहाँ से किसी को बाहर आने ही नहीं देता। तो क्या वो सच था? कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। मुझे एक बार तो लगा ये यहाँ कैसे खड़ा। वो मेरी ओर नजरें करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आ जाओ। मैं चौंक गया। अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंच गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां तो कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वह मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ ना, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया। तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। ये देखकर मैं तो
शक पका गया भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए? वो बोला मैं तो यहीं था बाथरूम में, मैं कहाँ गया था, तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे खड़े देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मुझे पता है कि मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। अच्छा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा है। उसी रात जब मैं सो रहा था तब किसी ने मुझे पुकारा, मुझे आवाज़ सुनाई दी कि जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। वो जो भी था मुझसे कह रहा था मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की आवाज़ थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आने लगी और जब सुबह मैंने ये सबको बताई बातें तो सब ने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, ये तो होता रहता है, तुम उस ओर ध्यान बिल्कुल मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। तो जी उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ें आनी रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वाले को लोग छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। अब और हमारी कोई गलतियां हो, कमियां हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। और इस कहानी का श्रेय मैं विकास मलिक जी को देना चाहूँगा, जो कि इसके राइटर हैं, जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं। इस कहानी का श्रेय उनको जाता है। नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।